दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में कितने मौके आए जब इस देश के राष्ट्रीय नेता सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए हों। इस देश के भीतर में आजादी के बाद कितने मौके आए जब गांधी नेहरू परिवार से या उस परिवार की विरासत और उसकी चकाचौंध को समेटे हुए उसी परिवार से कोई शख्स सड़क पर चलता हुआ नजर आए। यानी ना तो चकाचौंध है और ना ही चकाचौंध की ताकत है, ना ही सत्ता को लेकर कोई आहट है, ना ही राजनीति की तिकड़मों की कहीं कोई बिसात है। नेता छूट रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और उस जन समुद्र के बीच ओस के मोती के समान अगर राहुल गांधी हर किसी को गले लगा रहे हैं तो सवाल यह नहीं कि भारत को एक नेता मिल गया, सवाल यह भी नहीं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की जीत पक्की हो गई, सवाल यह भी नहीं कि भारत की राजनीति करवट ले रही है। सवाल पहली बार यह है कि इस देश के भीतर वो जो आम जन है, जो आम लोग हैं, उनके भीतर जो भी अभिव्यक्ति है वह खुले तौर पर एक नेता के साथ न सिर्फ प्रकट हो रही है बल्कि वह एक सरोकार के साथ दृश्य की तरह कमोवेश हर राज्य दर राज्य, हर जिले दर जिले घूमती हुई दिखाई दे रही है। और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त सत्ता की ताकत अपरंपार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट पावर है, और इन सब के बाद पार्लियामेंट का क्या महत्व है इस देश के भीतर में, यह सवाल सड़क पर गूंजने लगे। इस देश के भीतर में जो स्वायत्त संस्थान है, इस देश के भीतर में जो संवैधानिक संस्थान है, इस देश के भीतर में जो मीडिया की भूमिका है, इस देश के भीतर में चुनाव लड़ना और उस चुनाव को अमल में लाने के लिए जो संस्थान जिस तर्ज पर काम करे और उसमें शुमारी अगर इलेक्शन कमीशन की भी हो जाए तो भी क्या वाकई नीचे से ऊपर तक या भारत के मानचित्र पर जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर का जो रास्ता चल निकला है उसके भीतर आपने एक क्षण भी यह महसूस किया नहीं होगा कि दरअसल यह कोई पॉलिटिकल यात्रा है। बावजूद इसके इस देश में राजनीति इस देश के भविष्य को तय करती है, यहां के लोगों की जिंदगियों को तय करती है, और अपने वोट डालने के बाद सारे अधिकार जब पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए जाते हैं और उसकी सत्ता भी ये मानकर चलती है जब जनता ने हमें चुन लिया तो फिर कोई दखल दे नहीं सकता है, समूचा पावर हथेली पर नाच रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो जन समुद्र है उसके बीच में जो सवाल लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस जिसके पास राजनीतिक तिकड़म करने की अब कोई वजह नहीं और कोई रास्ता नहीं, वो एक ऐसे रास्ते को तलाश रही है जहां पर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि उनका मोदीकरण हो जाए, वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का बीजेपीकरण हो जाए। कांग्रेस के कारपोरेटीकरण को बीजेपी ने आत्मसात कर लिया। जो राजनीतिक सत्ताएं इस देश के भीतर में चलती थी, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप होती थी, जहां कॉरपोरेट का जिक्र होता था, जहां इस देश की विकास को बाजार और आवारा पूंजी के साथ जोड़कर देखा जाता था, ध्यान दीजिए एक झटके में इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी बदल रही है। और यह बदलाव क्या भारत की राजनीति को बदल देगा या इस देश के लोगों को बदलने की प्रक्रिया में आने वाले वक्त की राजनीति बदल जाएगी?